नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजों का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो फैसले विपक्षी पार्टी के नेता अपने पक्ष में होने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे, वो वहां से निराश होकर निकल रहे हैं। और राहुल गांधी की स्थिति तो ऐसी हो गई है, फ्रस्ट्रेशन में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रूर फैसला बताने लगे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की जो पहले की सेटिंग थी अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अब यह महसूस होने लगा है कि काम और काम करने वाले, काम का विरोध करने वाले, इन सब के बीच फर्क करना पड़ेगा और फैसले उसी के आधार पर देने पड़ेंगे। चाहे जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग को लेकर हो या फिर एसआईआर की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले को लेकर हो, सारे जगह पर यह विपक्षी पार्टी के नेताओं की सारी साजिशें फेल होती नजर आ रही है। जैसे एसआईआर के मुद्दे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह प्रक्रिया जो है वो वोटर फ्रेंडली है, न कि उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ है उसमें से झारखंड में किए गए 7 डॉक्यूमेंट्स को अब बढ़ाकर 11 कर दिया गया। लोगों को अंदर आने के लिए, यानी वोटर लिस्ट बनवाने के लिए सारे जुगत चुनाव आयोग कर रहा है। और इसमें भी अगर समस्या है कि चुनाव आयोग के सामने कोई प्रूफ ही नहीं लाया जा रहा, तो इसका मतलब है कि वो वोट देने का अधिकारी नहीं है। कुछ इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर उठा। और पहले तो सड़क पर इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया कश्मीर के अंदर। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीर से निकलकर श्रीनगर से उड़कर दिल्ली आए और दिल्ली में कुछ नेताओं के साथ, जो इंडी अलायंस के नेता हैं, उन लोगों के साथ बातचीत की, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। और तीसरी तरफ वो जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि नहीं भाई, अब तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और कुछ दूसरे फैसलों के लिए हमें अहमियत मिलनी चाहिए, एलजी का शासन नहीं होगा। इन सब मामलों में ये सड़क से लेकर संसद तक चिट्ठी पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारे दबाव का पलीता हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन लोगों ने तो सोचा सुप्रीम कोर्ट से कुछ डायरेक्शन ले लेंगे, निर्देश ले लेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि देखिए, ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार नहीं दे पा रही है, यह सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना है, क्योंकि 5 साल का समय गुजर गया और इससे ज्यादा समय तक यूनियन टेरिटरी नहीं रखा जा सकता था। यह आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के समय जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे, तो उस समय यह कहा गया था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार अब तक नहीं दे रही है। इसी पर याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। इसमें सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन भी थे। इन दोनों के सामने 2 बड़े वकील जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, गोपाल शंकर नारायण, जो कि पिछले दिनों एसआईआर के मुद्दे पर भी सरकार के खिलाफ गए थे, और मेनका गुरुस्वामी, जबकि दूसरे तरफ एक जो सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता थे। इन्होंने जिस तरीके से दलीलें दी, तुषार मेहता की दलीलों पर जो दोनों जजों ने और खासकर सीजेआई बीआर गवई ने मुहर लगाई, ये गुपकार गैंग के गाल पे तमाचा की तरह है। जिस तरह वो पूर्ण राज्य का झुनझुना बजा रहा था, अब लगना लगा है कि सरकार भी फ्री हो गई है। भले ही 8 सप्ताह के अंदर निर्देश दिया गया है सरकार को कि आप अपनी बात रखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जो टिप्पणियां की गई वो दिखाई दे रहा है कि जैसे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर शुरुआती दौर से ही सुप्रीम कोर्ट का एक रुख रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है। एसआईआर का फैसला लेना, कब टाइमिंग को लेकर फैसला लेना,
कितने दिन का होगा, ये सारी अथॉरिटी चुनाव आयोग के पास है। इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, ये चुनाव आयोग के पास अथॉरिटी है। तो ये सारे जो टिप्पणियां हो रही थी, उससे ये दिशा तय हो गया था कि इस पर अंतरिम रोक नहीं लगेगा। उसी तरीके से जो टिप्पणियां की गई है वो सरकार की दलीलों के आधार पर है, जो सरकार पहले से ही कह रही है। ये सुनवाई हुई और मेनका गुरुस्वामी और गोपाल शंकर नारायण, ये दोनों ने अपनी दलील रखी कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि लंबा समय हो गया। 5 अगस्त 2019 के बाद ये फैसले आए थे और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को, जो पहले एक राज्य था, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू कश्मीर का विभाजन किया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की घोषणा हुई और लंबे अंतराल के बाद वहां चुनाव कराया गया। लेकिन चुनाव कराए जाने के बाद परिणाम आए, सरकार चल रहे हैं, अभी भी पावर टसल चल रहा है और न ही ये विभाजन कर पाए हैं कि कौन सी शक्तियां एलजी के पास है और कौन कौन सी शक्तियां सीएम के पास है। और इस बीच जो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है 5 विधायकों के नॉमिनेशन का मुद्दा, उससे भी इन लोगों ने कहा कि उसी के कारण, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, तो 5 विधायक जो नॉमिनेट किए जाने हैं उसके पूरा अधिकार एलजी के पास है, जिससे जम्मू कश्मीर की समस्या और बढ़ेगी, सरकार अस्थिर होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस पार्टी के पास सेकंड नंबर के विधायक होंगे, उसके पास अगर केंद्र सरकार का समर्थन है, एलजी का समर्थन है, 5 विधायक नॉमिनेट किए गए हैं, तो ये डेमोक्रेटिक राइट के खिलाफ होगा कि नॉमिनेटेड विधायक सरकार बदल सकते हैं, गिरा सकते हैं, सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। ये सारी बातें की गई, लेकिन तुषार मेहता ने सीधे तौर पर कहा कि ये अधिकार किसके पास है। अगर किसी को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है तो यह अधिकार किसके पास होना चाहिए, राज्य सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या संसद के पास। अगर संसद के पास यह अधिकार आप मानते हैं तो फिर संसद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हमने कभी ये बात नहीं कही कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात बार बार कही है कि अनुकूल परिस्थितियां आने का इंतजार किया जाना चाहिए। क्या अभी अनुकूल परिस्थितियां हैं? ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। हम होम मिनिस्ट्री की सारी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या चल रहा है, वहां किस तरह से अभी भी टेरर फंडिंग करने वाले, उसका पूरा सपोर्ट बेस तैयार है, जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार को पूरी जिम्मेदारी दी गई तो लंबे समय से समस्या चल रही है जम्मू कश्मीर में कि पुलिस और उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप और उससे जुड़े हुए ये जो टेररिस्टों के सिंपैथाइजर हैं, आतंकवादियों के समर्थक, उससे सहानुभूति रखने वाले, इन सब का एक ग्रुप है जो नेटवर्क चलाता है। और उस नेटवर्क को तोड़ने में ये सबसे बड़ी बाधा जो होती है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने इस बात का बार बार जिक्र किया कि अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये थाने से लेकर सिंपैथाइजर तक सबके बीच एक कड़ी बनते हैं और हम लोग इनके दबाव में आकर काम ज्यादा नहीं कर पाते। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं वो आतंकवादियों को किसी न किसी तरह से सपोर्ट करती है, इनडायरेक्टली ही सही, जिसके कारण ये बेस तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, नेटवर्क तोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए अभी जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी रिपोर्ट आपके सामने है और इसी के आधार पर अगर सरकार को ये निर्देश देना चाहते हैं तो सरकार ऐसे भी ये मान रही है कि अनुकूल परिस्थितियां आते ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस बात को लेकर सीजेआई बीआर गवई ने सीधे तौर पर कहा ये मेनका गुरुस्वामी और गोपाल शंकर नारायण को कि देखिए आप लोग याचिका लेकर आए हैं उसके तरफ से और ये बात जानते हैं कि कश्मीर के ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप केवल सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं कि 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो जम्मू कश्मीर जहां पर इतने सालों में ज्यादातर समय राष्ट्रपति शासन भी रहे हैं,
और वहां की स्थितियों से सब वाकिफ हैं, रिपोर्ट एक पर एक आए हैं। वहां आज जो स्थिति है, केंद्र सरकार के कारण 32 साल पुराने मामले में एक महिला की हत्या के ऊपर 10-10 लोगों पर छापेमारी पड़ रही है। ये 32 साल से ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रहा था? अगर सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि पहलगांव टेरर अटैक को क्या आप इग्नोर कर सकते हो? क्या यह ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि आतंकवादी पाकिस्तान प्रायोजित होते हैं और ये कश्मीर के अंदर कहीं न कहीं उनका एक नेटवर्क होता है, क्योंकि पहलगाम अटैक में भी लोकल नेटवर्क की भूमिका को बताया गया है। एनआईए की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि देखिए कैसे ये लोकल लोग उनको कश्मीर में लाने तक की भूमिका, यहां तक कि रूट दिखाने वाला, बताने वाला, वहां उसको छुपने के लिए पनाह देने वाला, ये सब तो कश्मीर के लोग ही थे। तो इसलिए ये ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि हम केंद्र सरकार से ये बात करते हैं और उनको 8 सप्ताह के अंदर एक नोटिस जारी करते हैं कि आप ये बताइए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और जम्मू कश्मीर को सही मायने में क्या पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समय आया है। और यही बात तो तुषार मेहता कर रहे थे। और इसलिए ये जो गुपकार गैंग और अब्दुल्ला परिवार जो कश्मीर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला के हाथों से तो मानो कश्मीर छिन ही गई है, क्योंकि उनके पास कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये उसी तरह छटपटा रहे हैं जैसे कुछ समय तक ये अरविंद केजरीवाल छटपटाता रहा, हमारे पास पुलिस का पावर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट गया, हमारे पास जमीन का पावर नहीं है, हमारे पास दूसरे कई ऐसे आधार हैं जो होम मिनिस्ट्री के पास है, हमारे पास नहीं है। फुल पावर हमें चाहिए ताकि फुल कंट्रोल करे। और दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक एक विभाग में लूटा और लूटपाट ऐसे मचाया, हजारों करोड़ के घोटाले के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। इन लोगों का भी तो यही आधार है कि पहले कंट्रोल करो, उसके बाद अपनी अहमियत साबित करो, और फिर ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कहेंगे कश्मीर की समस्या का समाधान तो बिना पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर हो ही नहीं सकता। ये कब आएगा? जबकि उनके हाथों में कंट्रोल होगा जम्मू कश्मीर का, और उनके हाथों में कंट्रोल होगा तभी पाकिस्तान में भी इस परिवार की अहमियत होगी। जैसे शेख अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला से, अब उमर अब्दुल्ला तक इन लोगों की अहमियत है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पर इनका होल्ड रहा है। अब कंट्रोल ही छिन गया, इनके पास पावर नहीं है, तो न दिल्ली में कोई पूछेगा, न पाकिस्तान में पूछेगा, और न जम्मू कश्मीर में इनकी कोई अहमियत रहेगी। कठपुतली सरकार बन के रह गई है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट जाकर एक बड़ी गलती कर दिए, क्योंकि पहले तो ये पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इंडी अलायंस की बैठक में मुद्दा उठा, प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने भी लेटर लिखा, और कई दूसरी पार्टी के नेता भी ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है ग्राउंड रियलिटी को पहचानना पड़ेगा, तो सरकार भी यही कहेगी ग्राउंड रियलिटी को पहचानना पड़ेगा, और यही कह भी रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सरकार नहीं वहां पूर्ण राज्य का दर्जा दे रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ही आपको झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह साबित हो चुका है कि जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत जो है उसमें अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए एलजी शाह को ही कंट्रोल रखने दीजिए, और यही एलजी शाह ने बड़ा खेल किया है, जिसके कारण अब्दुल्ला गैंग भी परेशान है, और ये गुपकार वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आगे जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति रही तो हमारा राजनीतिक कैरियर, हमारा फंडिंग, ये लूटपाट सब खत्म हो जाएगा। और इसी के लिए आगे कुछ समय में ये फिर से उमर अब्दुल्ला, जो पिछले दिनों दीवार फांद कर शहीदी दिवस मनाने जा रहा था, उछल कूद मनाना शुरू कर देगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहेंगे। धन्यवाद।